Hello, my dear student. Now I am explaining the principle of inheritance and variation. इस चैप्टर में एनसीईआरटी से क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो आपको अभी नीट के एग्ज़ाम के लिए देखने हैं। तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो 12th का चैप्टर है। उसमें चैप्टर ओपन करने के बाद पेज नंबर 2 पर आए, डायग्राम दिख रहा है। तो ये आपको सारे याद करने हैं कि मेंडल ने कौन कौन से करेक्टर लिए थे, है ना। सब पे दो दो करेक्टर लिए थे, तो ये इम्पोर्टेंट है कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। इसके अलावा इनहेरिटेंस का यूज कहाँ करा गया था, तो यहाँ साहीवाल काऊ का एग्जाम्पल दिया गया है, ये भी यूज करा गया था। मेंडल की हिस्ट्री पे आइए, तो मेंडल ने 7 इयर्स वर्क करा था। मिड 19th सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट करा था। फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टैटिकल अप्रोच लगाई थी। तो ये सारे पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान से देखना जितने मैंने अंडरलाइन करे हैं। क्लियर हो गया। इनकी सैम्पलिंग साइज भी बड़ी थी, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट कौन कौन से हैं, जीन की पूरी डेफिनेशन, एलील की पूरी डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ यहाँ पे टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन दी गई है, तो ये टेस्ट क्रॉस की आप डेफिनेशन पूरी की पूरी पढ़ेंगे, है ना। टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट्स। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस कि ये तीनों पॉइंट आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ऐसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, और खास तौर से इसकी लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आइए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने स्नैपड्रैगन और एंटीएनम पे करा है, पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट नहीं करा है। पी प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस पेज नंबर 77 एनसीईआरटी का है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड एलील। तो मैंने आपको बोला था मॉडिफाइड एलील जो है वो रिसेसिव के इक्वल है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनमॉडिफाइड एलील डोमिनेंट के इक्वल है। क्लियर हो गया। हाँ, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल है, पेज नंबर 78 पर दिया हुआ है। यहाँ पे ये पॉइंट दिए हुए हैं, इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स, ये इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलील्स पॉपुलेशन में पाए जाएंगे। आप समझिए एनसीईआरटी से ऑप्शंस बनेंगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये पैरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लाइन पर आइए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन यहीं से देखनी है आपको, ये यहीं से ही देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अब यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे ये दिया गया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ मेंडल क्यों अनसक्सेसफुल हुए थे, सेकेंड पॉइंट दिया है। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट पिछले पेज पे दिया हुआ है, ये पढ़ना है। फिर 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे, कौन कौन से आए थे वो आपको पूरा स्टडी यहाँ पे करना है, केवल साइंटिस्ट के नाम देखने हैं। नेक्स्ट पेज पे जब आएंगे तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, G1 के बाद G2 आ रहा है, बीच में एस फेस नहीं आ रहा है। मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड आ रहा है, ये एना फेस को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसको आप जरूर देखिएगा। फिगर 5.9 पर लिखा है ना असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम के नाम पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडल्स का लॉ था, ऐसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। सटन बोवरी ने क्रोमोसोम पेयर के बारे में सेग्रीगेशन और क्रोमोसोमल थ्योरी को बताया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ड्रोसोफिला का यूज़ क्यों करते हैं मॉर्गन, उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे बताया था कि मेल फीमेल अलग अलग हैं, मेनी टाइप्स के हैं, है ना। लाइफ साइकिल अबाउट 2 वीक्स है, तो ये भी पॉइंट कंफ्यूजिंग वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मेल स्मॉल इन साइज है, फीमेल लार्ज इन साइज है,
इसको भी आपको देखना है। लिंकेज का थ्योरी का यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है। स्टुअर्ट इवेंट ने क्रोमोसोमल मैप दिया था, केवल इसमें इतना पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें इतना डायग्राम बस कट के आ जाएगा, या तो इतना कट के आएगा या इतना कट के आएगा, और पूछेगा आपसे परसेंटेज। तो ये परसेंटेज आप याद रखिए। रिकॉम्बिनेंट का यहाँ पे 37.2 है, यहाँ पे 1.36 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया था, तो उससे इसको फॉलो करिएगा। कोई एक याद करिएगा, दोनों याद मत कीजिएगा। तो डायग्राम रिकॉम्बिनेंट वाले फीचर याद करके आप सवाल को कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, खास तौर से ह्यूमन स्किन वाला, उसके रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल फिनाइल कीटोन्यूरिया इंपॉर्टेंट है, और ये एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है ना, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके इफेक्ट क्या है? मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, तो इसमें केवल एक्स बॉडी किस साइंटिस्ट ने दी थी, हैकिंग ने दी थी, ये पढ़ना है आपको। इसके अलावा बर्ड्स के, है ना, बर्ड्स के पढ़ने आपको, यहाँ पे ड्रोसोफिला का सेक्टिज्म, हेट्रोगेमेटिक क्या होती है, बर्ड्स के पढ़ने हैं। और ग्रास हॉपर के पढ़ने, केवल इनके टाइप, किसमें मेल आता है और किसमें फीमेल आता है, और बहुत ज़्यादा उसमें स्टडी नहीं करना है। ये इम्पोर्टेंट है, मेल पार्थिनोजेनेसिस से बनता है। और इसका ये लास्ट पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। डिग्री के सारे सिंबल देखिएगा, खास तौर से जो यूज नहीं करते अपन, उसको ज़्यादा देखना है। म्यूटेशन में डिलीशन, इंसर्शन और डुप्लीकेशन के एग्जाम्पल देखिएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के एग्जाम्पल देखिएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन सी डिजीज आती है, ये आपको ध्यान रखनी है। इनका एक चार्ट बना के याद करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बनवा रखा है ये चार्ट, है ना। तो मेंडल डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोनों इम्पोर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस में ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सेक्स लिंक ट्रेट है, ये आपको मालूम है क्यों विक्टोरिया से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो हीमोफीलिया सेक्स लिंक ट्रेट है, केवल इतना ही पूछेंगे, या फिर इसमें कोई सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये वेलिन वाला, ये डायग्राम आ सकता है किसी भी फॉर्म में, ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया पीछे बता चुके हैं, है ना, इसका एंजाइम इम्पोर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन, ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। अमीनो एसिड फिनाइल टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ड्यू टू द एंजाइम। थैलेसीमिया इम्पोर्टेंट है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज है ना। अब इसमें नीचे ध्यान रखिएगा, ये क्वालिटेटिव ट्रेट है या क्वांटिटेटिव ट्रेट है, ये एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है, जबकि सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्वालिटेटिव ट्रेट है। यहाँ पे दो तरह के थैलेसीमिया दी, अल्फा और बीटा, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा किस क्रोमोसोम पे पाए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वालिटेटिव ट्रेट, सॉरी क्वांटिटेटिव ट्रेट है, क्वालिटेटिव ट्रेट नहीं है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेट के नाम पे सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। टर्नर सिंड्रोम का कॉम्बिनेशन याद कर लीजिएगा। ऐसे डाउन सिंड्रोम किस पे मिलता है, किस क्रोमोसोम पे मिलता है, और उसके क्या क्या फीचर, खास तौर से पाम ब्रॉड वाला, ये फीचर आ सकते हैं, पूछेंगे कौन सा सिंड्रोम है। क्लाइन फिल्टर में गायनोकोमेस्टिया इंपॉर्टेंट है ना, और ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। टर्नर सिंड्रोम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट है, ये फीचर्स जो इसमें दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही सवाल आएगा। इसकी थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डाउन सिंड्रोम के सवाल
इसी डायग्राम से ही बनेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। आप कमेंट लिखिए और बेस्ट ऑफ लक।